नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्ज़ाम विद कृष्णा में आपका स्वागत है। चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसे कहते हैं छंद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो नया टॉपिक है जिसे हम कहते हैं छंद। छंद होता क्या है? तो छंद जो है छद धातु से बना हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, अर्थात खुश करना। ठीक है, इसका दूसरा जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आह्लादित करना, या इसे कह सकते हैं कि खुश करना। ठीक है, छंद को दूसरे शब्दों में पिंगल भी कहा जाता है। पिंगल क्यों इसका नाम पड़ा है? क्योंकि जो छंद शास्त्र के प्रणेता थे वो पिंगल नामक ऋषि थे। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन थे? छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल नामक ऋषि थे और इन्हीं के नाम पर इसका नाम छंद पड़ा। ठीक है, तो इसे हम छंद या पिंगल दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, खुश करना का मतलब क्या है? वर्ण या मात्रा की संख्याओं के विन्यास पर किस संख्या? नियमित संख्या के विन्यास। ठीक है, अर्थात यदि आप छंद की परिभाषा जानना चाहेंगे तो क्या होगा? छंद वर्ण या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न जो काव्य है उसे क्या कहा जाएगा? छंद कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है। जिस प्रकार हमें गद्य का नियामक क्या होता है? व्याकरण होता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक क्या होगा? व्याकरण होता है, उसी प्रकार पद्य में क्या होता है? छंदशास्त्र होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गद्य का नियामक जिस प्रकार से व्याकरण होता है उसी प्रकार पद्य का नियामक क्या होता है? छंदशास्त्र होता है। अब बात करते हैं छंद के अंग के बारे में। तो छंद के प्रमुख 7 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? चरण, पद या पाद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति और तुक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम इसमें कि चरण। पहला चरण, पद या पाद होता क्या है? तो किसी भी जो वाक्य है उसमें मुख्यतः कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, जैसे बंदा हो गुरु पद बदों परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। आपको यहाँ पर पंक्तियाँ 2 ही दिख रही हैं, परंतु इन पंक्तियों में चरण कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, जिसमें सम चरण होंगे और विषम चरण होंगे। तो जहाँ पर यति होता है, जहाँ पर हम विराम लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर या तो सम चरण मतलब क्या होता है? दूसरे या चौथे, और विषम चरण मतलब क्या होता है? पहला और तीसरा चरण। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? सम चरण और विषम चरण। जब उदाहरण पढ़ेंगे तो सम चरण विषम चरण क्या क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो कुछ जो छंद होते हैं वो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, और कुछ जो छंद होते हैं वो 2 पंक्तियों से ज़्यादा, जैसे कि 6 पंक्तियों में लिखे जा सकते हैं। जैसे उल्लाला और छप्पा छंद होते हैं जो कि संयोग से छंद बनते हैं। ठीक है, तो जो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दल कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं वर्ण और मात्रा जो मुख्य है। ठीक है, वर्ण और मात्रा क्या होता है? तो एक स्वर वाली ध्वनि, एक स्वर वाली ध्वनि जिसमें एक स्वर उत्पन्न हो, ऐसी ध्वनि क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर वर्ण क्या होता है? वर्ण में सस्वर अक्षर होते हैं, अक्षर के साथ साथ स्वर का भी संयोग होता है। ठीक है, अब जो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? हास्य वर्ण होते हैं, दीर्घ वर्ण होते हैं। ठीक है, हास्य मतलब क्या होता है? हास्य मतलब ही क्या होता है? लघु भी इसे कहते हैं। हास्य कहें या लघु कहें तो हास्य वर्ण मतलब लघु वर्ण। लघु वर्ण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, री, क, की, कु, कृ, और इसके साथ साथ संयुक्त व्यंजन। ठीक है, या कि चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण हैं, जैसे आह, आहा, ठीक है, या त्या, ये संयुक्त व्यंजन है। तो ये भी किस में आएंगे? हास्य वर्ण या कि लघु वर्ण के अंतर्गत आएंगे। चलिए दीर्घ वर्ण में क्या क्या आएंगे? तो दीर्घ वर्ण में बड़ा, बड़ी, बड़ी ऊ, ए, ओ, औ, बड़ा का, की, कु, के, कै, को, कौ, इहाँ, त। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे चंद्र बिंदु वाले। ठीक है, जैसे इंदु, बिंदु। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ण जैसे ता, अतः, ततः। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती जो वर्ण होंगे, जैसे अग्र, अग्र में, ठीक है, अग्र का जो ग्र क्या है यहाँ पे संयुक्ताक्षर है, उसके पहले जो अ लगा हुआ है वह भी किस में आएगा? दीर्घ वर्ण में आएंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हास्य वर्ण और दीर्घ वर्ण के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी के द्वारा मात्राओं की गणना करेंगे आगे चलकर। ठीक है, दूसरा मात्रा क्या होता है? तो मात्रा वर्ण के उच्चारण काल को,
वर्ण के उच्चारण काल को, वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा भी दो प्रकार की होती है, हाश्य मात्रा, दीर्घ मात्रा। हाश्य में एक मात्रा कहा जाता है और जो दीर्घ वाले वर्ण हैं उसमें दो मात्रा होती है। एक मात्रा को हम एक सिंपल डंडी के द्वारा दर्शाते हैं और दीर्घ वाले दो मात्रा को हम किसे दर्शाते हैं? एक एस टाइप में इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, मात्रा क्या होता है? मात्रा जिसमें केवल स्वर होते हैं, ठीक है, वो मात्रा कहलाता है। मात्रा एक मात्रिक मतलब हाश्य वाले वर्ण आएंगे एक मात्रिक में, और द्विमात्रिक जिसमें दीर्घ वाले मात्राएं गिनी जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं संख्या और क्रम के बारे में। तो वर्ण अथवा मात्रा की गणना क्या कहलाती है? वर्ण या मात्रा गणना क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। ठीक है, एक प्रमुख नोट है यहाँ पर, क्योंकि वार्णिक छंदों में संख्या तथा क्रम क्या होते हैं? वार्णिक छंदों में जो संख्या और क्रम होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। वार्णिक छंदों में संख्या और क्रम समान होते हैं तथा मात्रिक छंदों में जो संख्या तो समान होते हैं लेकिन क्रम का इसमें कोई निश्चित नहीं रहता है। यह किस पर डिपेंड करेगा? यह डिपेंड करेगा लघु गुरु के आधार पर। ठीक है, आगे बात करते हैं गण। गण क्या होता है? गण का शाब्दिक अर्थ होता है समूह। ठीक है, गण मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, जैसे या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन से गण होंगे इसको आप लिख सकते हैं अलग से। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, शगण और ला से लघु और गा से गुरु। ठीक है, तो पहले 8 वर्णों गणों के सूचक होते हैं और अंतिम के जो 2 हैं वो क्या होते हैं? लघु और गुरु के सूचक हैं यहाँ पर। ठीक है, गति। गति क्या होती है? पढ़ने के प्रवाह या लय को क्या कहते हैं? गति। जैसे हम अभी इस बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है इसको हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी क्या है? यहाँ पर गति है। तो पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। अब गति किसी में कम भी हो सकती है, किसी में ज़्यादा भी हो सकती है, यह छंद के आधार पर निर्भर करता है। ठीक है, यति। यति मतलब क्या होता है? विराम। विराम मतलब क्या होता है? किस स्थान पर जाके हमें क्या होना है? विराम होना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? विराम। ठीक है, जहाँ पर भी हम सांस लेने में ठीक है रुक जाएं वहाँ पर, ठीक है, या कि विराम वाक्य में विराम हो वहाँ पर क्या होगा? यति होगी अर्थात विराम होगा। तुक क्या होता है? समान स्वर व्यंजन की स्थापना जहाँ पर भी होगी वहाँ पर क्या होगा? तुक होगा। जैसे यदि छंद के अंत में तुक होगा, यदि छंद के अंत में तुक होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे तुकांत छंद। और छंद के यदि अंत में तुक ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अतुकांत छंद हो। जैसे एक उदाहरण के द्वारा ये सभी चीज़ों को समझते हैं। दिवस का अवसान समीप था। इसमें देखिए वर्ण और मात्रा गणना करनी है, किस प्रकार से करेंगे? दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था। तो पहले क्या चरण है? इसमें चरण कितना है? दिवस का अवसान समीप था, इसमें सिर्फ एक चरण है। ठीक है, वर्ण और मात्रा, तो इसमें वर्ण कितने होंगे? तो देखिए वर्ण सीधे सीधे वर्ण होता क्या है? वर्ण होता है सस्वर अक्षर। अक्षर को स्वर के साथ गिनना, मतलब 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें जो वर्ण है वो कितने हैं? 12 वर्ण है। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं क्योंकि नीचे मात्राएं लिखेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ण है वो कितने हैं? वर्ण, मतलब सीधे सीधे आप अक्षर को गिन लीजिए। ठीक है, क्या कहलाएंगे? आपके वर्ण कहलाएंगे। दूसरा मात्रा। मात्रा देखिए मात्रा 2 प्रकार के पढ़े हैं कि यदि हाश्य वर्ण होगा तो हाश्य मात्रा, दीर्घ वर्ण होगा तो दीर्घ मात्रा। ठीक है, और कुछ स्पेशल केस हैं जैसे चंद्र बिंदु वाले, ठीक है, या कि अनुस्वार और विसर्ग या कि संयुक्त अक्षर के पूर्ववर्ती वर्ण। तो यहाँ पर दी, ठीक है, छोटी ई है तो यहाँ पर एक मात्रा, वा मतलब आ, ठीक है, एक मात्रा, शा मतलब आ एक मात्रा, का मतलब बड़ा आ, यहाँ पर इसकी कितनी मात्रा? 2 मात्रा। ठीक है, आ एक मात्रा, वा एक मात्रा, शा 2 मात्रा, ना एक मात्रा, शा एक मात्रा, मी बड़ी ई 2 मात्रा, पा एक मात्रा, था 2 मात्रा। ठीक है, इसको ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, उसको हम अपन गिनती जो करेंगे 2 प्रकार से करेंगे। देखिए अब हम एक को क्या गिनते हैं? 1 गिनते हैं, इस वाले को 2 गिनते हैं। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर मात्रा की संख्या कितनी हो गई? 16 मात्राएं हो गई। ठीक है, तो ये इसमें वर्ण और मात्रा इस प्रकार से काउंट करते हैं। आगे आता है संख्या और क्रम। ठीक है, गण, गण मतलब समूह, ये समूह है यहाँ पर। ठीक है, गति, यदि हम इसको जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं दिवस का अवसान समीप था, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा गति है। यदि यहीं पर दिवस का समीप अवसान था, यदि ये हो जाता तो यहाँ पर गति क्या हो जाती? कम हो जाती। ठीक है, यति मतलब विराम, जैसे ही इसको पूरा होगा तो वहाँ पर विराम आएगा। ठीक, तो ये हमारा इस प्रकार से था छंद का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम इसमें पढ़ते हैं आगे कि छंद के प्रकार क्या क्या हैं, कौन कौन से छंद हैं।